साथियों, अब जो समय आने वाला है वो लड़ने भिड़ने का समय आने वाला है। चुनाव अपनी जगह है, पर अगर चुनाव को ये पूरी तरह से मैनेज कर लें, फर्जी मतदाता डाल दे, तो चुनाव जीतोगे कैसे? झाबुआ कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार विधानसभा में भी हम 35 से 40 हजार वोटों से जीत रहे थे, पर जब इन्होंने 20,000 वोटों की हेराफेरी करी तो हमारी जीत का आंकड़ा 17,000 तक पहुंच गया। लोकसभा में भी इन्होंने गड़बड़ी करी। लोकसभा में हर विधानसभा में 20 से 25,000 का खेल हुआ और उस कारण से जो जीता हुआ लोकसभा का चुनाव था वो कहीं ना कहीं हम लोग हार गए। पर जब राहुल जी ने इसको उजागर करा तब लोगों को समझ में आया, इतना बड़ा फ्रॉड करा इन्होंने, इतना बड़ा झूठ बोला। एक एक घर में 100 मतदाता निकले। कितने? एक घर में 100 लोग रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? किसी का इतना बड़ा घर हो तो बता दो। कलेक्टर को भी बोला कि खाद की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? कितने लोगों को खाद की दिक्कत आ रही है? जरा हाथ उठाओ। सुबह से लाइन में लगो। देखो ये लोग क्या करते हैं, हम लोगों को लाइन में लगवाते रहते हैं। नोटबंदी में सबको लाइन में लगाया कि नहीं लगाया? स्मार्ट मीटर किसके हैं? अडानी के स्मार्ट मीटर। अडानी के जो जिस सेठ ने इस देश में प्रधानमंत्री को खरीद रखा है उसके ये बिजली के मीटर हैं, स्मार्ट मीटर अडानी के। और वो खरीदने का काम करता है प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री हम पर थोपे जाता है। और ये हकीकत है साथियों, लड़ाई अब लड़ना पड़ेगी, जमकर लड़ना पड़ेगी। अभी ये एक नया नियम ला रहे हैं, नया नियम अभी पार्लियामेंट में पास करवाया। क्या नियम ला रहे हैं कि अगर 30 दिन से ज्यादा कोई जेल में रहेगा तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ये नियम ला रहे हैं। तो ये जेल में कौन डालता है? ये लोग तो डालते हैं, गलत तरीके से डालते हैं। और उसमें ये नियम ला रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री, मंत्री और बड़े बड़े पद पर बैठे हैं और अगर 30 दिन से ज्यादा जेल में रहे तो उनको चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। तो अरे वाह, इनकी ईडी, सीबीआई, आईटी सब लोगों तो फर्जी तरीके से लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। और कोई बीजेपी में ज्वाइन कर लिया उसको वॉशिंग मशीन में धो डालते हैं, बोलते ये तो चकाचक आदमी है। करते नहीं है। उन्होंने पहले भी 75 साल का बोला था कि जो 75 साल का हो जाए उसको रिटायर हो जाना चाहिए। तो मोदी जी का रिटायर होने का टाइम आ गया कि नहीं आ गया? क्यों मोदी जी को रिटायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है रिटायर होना चाहिए? जरा हाथ उठाओ। जरा ये फोटो खींचकर मोदी जी तक पहुंचा देना कि भैया रिटायर होने का समय आ रहा है, सितंबर में आ रहा है। और सितंबर के बाद इनकी सरकार कब गिर जाए, मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, सितंबर के बाद दिल्ली की इनकी सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। उधर बिहार के बाद नीतीश की हालत खराब हो जाएगी। इधर चंद्रबाबू नायडू को भी ये जो नियम लेकर आए ना, ये चंद्रबाबू नायडू इनके लिए लेकर आए कि हाँ, क्योंकि ये 30 दिन तक जेल में रहे, अगर तुम हमारे साथ नहीं दोगे तो तुम्हारा मुख्यमंत्री पद हम छीन लेंगे। तो इनको अगर सरकार ही नहीं बचेगी तो कैसे पद छीनेंगे? तो आप देखना बिहार चुनाव के बाद चाहे वो नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, सब भग जाएंगे। और जो ये बैसाखियों पर सरकार बनी हुई है ये भी पूरी तरह से धराशायी हो जाएगी। तो इसलिए कमर कसकर रखो कि कभी भी आपके चुनाव इनकी सरकार गिर सकती है। दिल्ली में इनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। और ये अधिकारियों को भी पता है, अधिकारियों को भी पता है कि इनकी हालत बहुत बुरी हो गई। कोई भी दिन हमारा मुख्यमंत्री भी चला जाएगा। पर्ची वाले तो मुख्यमंत्री हैं, पर्ची इनका नाम आया तो मुख्यमंत्री बना दिया। चाहे यहां हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे उड़ीसा में हो। मैं तो अब पूरा देश घूमता रहता हूं तो इनकी हालत मालूम है कि पर्ची के नाम पर बना देते हैं, उसके बाद इनकी सरकार इधर उधर, मुख्यमंत्रियों के नाम ही उनके लोगों को नहीं मालूम है। ऐसी हालत हो गई। जनता कहती कि हमने उनको वोट नहीं दिया, पर वो नकली। एक घर में 100 मतदाता, एक घर से 100 का वोट करवा दिया। एक जगह 1000 मतदाता एक घर में, एक घर का पता दे दिया, 1000 का मैंने फर्जी वोट करा दिया। तो आज पूरे देश में राज कर रहे हैं और लोग परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, नौजवान परेशान,
हमारे की सभी लोग परेशान। पहले कहते थे कि हम लोगों को कर्जा माफ करेंगे, किसी का कर्जा माफ नहीं किया। दुश्मन है, ये सब मालामाल हो गए और वोट चोरी कर करके बड़े बड़े पद पे आ गए। अब आपको देखना है अपने बूथ पे जाके, कोई फर्जी मत तो नहीं है, एक एक बूथ पे 100 उन्होंने फर्जी जोड़ रखे। और ये आरएसएस वाले जगह जगह घूम के और सब पता लगा लेते कहाँ क्या है और उनको किधर तुमको वो जाके और नकली फिर वो अधिकारी को पटा लेते हैं। जो बूथ पे बैठा अधिकारी वही देखता है कि अब लोग तो कोई है ही नहीं। किसानों पे अत्याचार बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो। तो खात्मा दे सकते हो, सरकार निकलनी है, ये सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। आगे बढ़ाओ आगे। जो खाद न दे सके वो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। किसानों पे अत्याचार बंद करो, किसानों पे अत्याचार बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो। मोदी तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही, अरे यादव तेरी तानाशाही। सत्तानीचे टूलेन की करने की कार्रवाई की जाए। आधार कार्ड वर्तमान में एवं अन्य कार्य, बच्चों के प्रवेश तथा अन्य शासकीय कार्यों हेतु आधार कार्ड की आवश्यकता होती है, किंतु आधार कार्ड सेंटर कम होने से अनावश्यक भीड़ बढ़ रही है और आधार कार्ड अपडेट किया जाना है, किंतु सेंटर कम होने से परेशानी आ रही है। ग्रामीणों को अपने गांव से 10 से 20 किलोमीटर दूर जाकर आधार अपडेट करवाना पड़ रहा है। अतः प्रत्येक जिला परिषद